हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 22 अप्रैल और डेज स्पेशल की बात करें तो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। ये एक एनुअल इवेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके साथ ही पहली बार अगर हम देखें तो अर्थ डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 22 अप्रैल 1970 को, एंड इट नाउ इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय earthday.org, इंक्लूडिंग 1 बिलियन पीपल इन मोर देन 193 कंट्रीज। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। और आप ध्यान रखेंगे ईयर 2025 में 55th एनिवर्सरी होगी अर्थ डे की। बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चंस की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एनजीटी। यहाँ पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू ओनली सिविल इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स। Second, the maximum tenure of the chairperson and other members of the NGT is 3 years. And third, the NGT is a constitutional body. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो NGT has jurisdiction over all civil cases where a substantial question related to the environment is involved, including the enforcement of any legal rights related to environment. So it does not handle criminal cases. The chairperson of the NGT is appointed by the Central Government of India after consultation with the Chief Justice of India as per the provisions of NGT Act 2010. So maximum tenure की बात करें तो the maximum tenure of the chairperson and other members of the NGT is 5 years. इसके अलावा एनजीटी के बारे में बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है भारत की that deals with the expeditious disposal of cases related to environmental protection and other natural resources. और इसको सेटअप किया गया था अंडर द एनजीटी एक्ट 2010। और वैश्विक स्तर पे बात करें तो इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेट अप अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। वर्तमान समय में एनजीटी के चेयरपर्सन है प्रकाश श्रीवास्तव और ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके साथ ही इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो रीजनल ब्रांचेस हैं वो हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following bodies of water surrounds Henan province in China? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय चीन के हेनान प्रांत को घेरे हुए है। आपके ऑप्शंस हैं येलो सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी या फिर सी ऑफ जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है साउथ चाइना सी। आप यहाँ देख सकते हैं, सो हेनान प्रोविंस इज द सदर्न मोस्ट प्रोविंस ऑफ चाइना एंड इज लोकेटेड ऑन हेनान आइलैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड इन क्विंगजू स्ट्रेट। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल नीचे साइड में है हेनान प्रांत। So the South China Sea surrounds Henan Island, which is a significant maritime region in Southeast Asia, and it is bordered by several countries including China, Taiwan, Philippines, Malaysia and Vietnam. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been named as the Wisden leading cricketers in the world in 2024 edition of Wisden Cricketers Almanac? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक के 2024 संस्करण में निम्नलिखित में से किसे विश्व में विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। आपके ऑप्शन हैं पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क या फिर रोहित शर्मा।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किया गया है पैट कमिंस को, आप यहाँ देख सकते हैं। So, in the 2024 edition of the prestigious Wisden Cricketers Almanac, two exceptional talents have been crowned as the Wisden leading cricketer in the world, जिसमें ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस है और इंग्लैंड की ऑलराउंडर हैं नैट स्कीवर ब्रंट। So, Almanac has also honored 5 exceptional performers with the prestigious Wisden Cricketer of the Year award, जिनमें 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा और एस्ले गार्डनर। इसके साथ ही 2 इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी सम्मानित किया गया है, जिनमें हैं हैरी ब्रूक और मार्क वुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लुक ईस्ट पॉलिसी प्रायोरिटाइज्ड रिलेशंस विद द आसियान नेशंस व्हाइल एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंक्लूड्स अ वाइडर रेंज ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज। So, second, the South China Sea is crucial for regional security and the global maritime order. And third, India promotes a rules-based international maritime order with a particular emphasis on the United Nations Convention on the Law of the Sea. तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों ही स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो साउथ चाइना सी की बात करें तो इट इज अ क्रूशियल फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड द ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर अफेक्टिंग प्रिंसिपल्स लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट which are vital for trade and energy transportation routes for India and other global players. So India actively promotes a rules-based international maritime order and places particular emphasis on the United Nations Convention on the Law of Seas, advocating for adherence to international maritime laws. ASEAN nations की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 10 स्टेट्स का, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में स्थित हैं। So its member states represent a population of over 600 million over a land of 4.5 million square kilometer. और ये अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करते हैं 6.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। आसियान की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके साथ ही इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जो कि हैं ईस्ट तिमोर और पपुआ न्यू गिनी। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये सभी आसियान मेंबर कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the Director General of the National Security Guards? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नलिन प्रभात, सपना तिवारी, दलजीत सिंह चौधरी या फिर MA गणपति। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये नियुक्त किए गए हैं नलिन प्रभात, आप यहाँ देख सकते हैं। सो सीनियर इंडियन पुलिस service officer Nalin Prabhat has been appointed as the DG of NSG, the country's counter-terrorism and counter-hijack force. So, अगर हम मिस्टर प्रभात की बात करें तो he is a 1992 batch IPS officer of the Andhra Pradesh cadre and he is currently posted as ADG CRPF in Jammu and Kashmir. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की बात करूं तो इनको कॉमनली जाना जाता है ब्लैक कैट्स के नाम से, और ये एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 16th of October 1984 following Operation Blue Star to combat terrorist activities and protect states against internal disturbances.
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर कावेरी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो सीवियर ड्रॉट एंड इंटेंस हीट हैव कॉज्ड द कंप्लीट ड्राइंग अप ऑफ द लक्ष्मण तीर्थ रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की इन कर्नाटका। So originating in the Brahmagiri hills, it flows eastward before merging with the Kaveri river at the Krishna Rajasagar lake and the famous Lakshman Tirth fall या जिसको इरेपो फॉल कहते हैं, it adorns its path near Kerala's border. So कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर originating at Talakaveri is sacred of Hindus and empties into the Bay of Bengal at Fompur in Tamil Nadu. सो आपने देखा कि कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है और ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई देखें तो यह लगभग 760 किलोमीटर लंबी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।